कि हम लोग अगर पिछले क्लास में यानी पिछले अध्याय में यानी पिछले चैप्टर में कहो या पिछला टॉपिक कहो, इसमें चर्चा कर दी है कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। विद्युत धारा के बारे में हमने सारी बात बता दी कि विद्युत धारा कैसे निर्माण होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण हम बता दिए हैं कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एक तरफ से धारा आता है, दोनों टकराता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो उसमें हम तुमको ये भी बताए थे कि इधर से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से धारा आ रहा है, तो और ये बीच में कोई चीज आ जा रहा है तो उसको दाबेगा तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो क्या करेगा, मतलब ये दोनों मिलकर इसको मारेगा, दोनों मिलकर इसको मारेगा तो इसको गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो क्या, आग बबूला हो जाएगा। तो आग बबूला होगा कि क्या होगा, देह लाल हो जाएगा। तो उसी तरह से हमने बताया था कि नाइक्रोम के बारे में बताया था और किस चीज के बारे में, टंगस्टन के बारे में। उसके बाद टंगस्टन के बाद क्या बताया था, टंगस्टन के बाद कॉपर बताए थे। ये तीनों का काम बताए थे। तीनों का काम क्या था, कॉपर का काम था कॉइल बना करके पंखा में यूज करना। टंगस्टन का काम क्या था, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में यूज करना। नाइक्रोम का काम किसमें था, हीटर के रूप में प्रयोग करना। हीटर के रूप में प्रयोग करते हैं गर्मी बोलते हैं, ठंडे के दिन में गर्मी लाने के लिए खासकर। ठीक है, तो ये सब चर्चा हो चुका है। ठीक है, अब हमको जानना है कि विभव किसको कहेंगे और विभवांतर किसको कहेंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि इकाई घन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक जाने में किया गया उस बिंदु का विभव कहलाता है। मतलब इसको हम आसान शब्द में कह सकते हैं कि कहीं से कोई बिंदु, कहीं से विद्युत क्षेत्र वाला इलाका से कहीं कोई एक आदमी आ रहा है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल पहले देते तब इस पर हम आते हैं कि हमारा घर है, घर पर कोई आदमी आया। अब कहाँ से आया हमको पता है नहीं पता, लेकिन उसका एक स्थान मिल गया, मेरा घर आ गया। तो उसी तरह से कह रहा है कि विभव में भी कह रहा है कि किसी घन से, मतलब जो विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक जाने, मतलब कहीं से वो विद्युत का क्षेत्र था, वो कहीं से चला और एक बिंदु पर पहुंच गया। अब कहाँ से चला किसी को पता नहीं, लेकिन किसी एक अनंत से वो चला और पहुंच गया एक बिंदु पर। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे। मतलब कहीं से वो चला, पता नहीं कहाँ से चला, लेकिन एक विद्युतीय क्षेत्र के पास आने में जो उसका कार्य होगा उसको बोलेंगे क्या, विद्युतीय विभव बोलेंगे। तो ये हो गया विद्युतीय विभव। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद क्या है, विभवांतर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें विद्युतीय क्षेत्र होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, निश्चित होगा। दोनों की चीज क्या, दोनों बिंदु क्या निश्चित होगा। मतलब किसी एक खास निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। मतलब इसमें क्या था, पहला बिंदु कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी आएगा लेकिन एक निश्चित बिंदु पर आकर रुक जाएगा। दूसरा में क्या है, विभवांतर में कि किसी एक खास बिंदु से चलेगा और दूसरे बिंदु पर आके पहुंच जाएगा। इसमें दोनों दिया हुआ रहेगा। मान लो तुम घर से चले और स्कूल गए, तो दोनों के बिंदु फिक्स है, घर से चले और पहुंचना कहाँ है, स्कूल। लेकिन पहले में क्या था, घर से चले हैं, जैसे कभी कभी हम लोग घूमने के लिए चलते, चलो ना कहीं से घूम के चल रहा है, मतलब फिक्स है नहीं है। तो मतलब एक बिंदु है, चले कहीं और पहुंचे कहीं और। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि घर से हम यहाँ से चल दिए, लेकिन जाना कहाँ है पता ही नहीं है, तो वो हमारा विभव ही नहीं होगा, ना विभवांतर होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि विभव कहने का मतलब है कि हम किसी स्थान से चले लेकिन किसी एक जगह पहुंच गए, ना मुझे पता था ना किसी और को पता था, लेकिन हम किसी एक स्थान पर पहुंच गए तो पता चला कि ये विभव का काम हुआ। विभवांतर में है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के निश्चित रूप में जाना विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रा दोनों का वोल्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम विभव और विभवांतर के बाद इसमें हम जान सकते हैं एमीटर। एमीटर एक आती है, तो एमीटर का काम क्या है, एमीटर हम जानते हैं ना। जैसे एमीटर का काम क्या है, तो एमीटर का काम है विद्युतीय धारा का मान ज्ञात करना, विद्युत धारा का मापने का, विद्युत धारा मापने का, विद्युत धारा को मापने को, विद्युत धारा को मापता है। कौन मापता है, विद्युत धारा को कौन मापता है, एमीटर।
ए मीटर से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। तो ये हमारी हो गया विद्युत धारा। उसके बाद क्या हो गया, नाइक्रोम, कॉपर और टंगस्टन का उपयोग। टंगस्टन को W से सूचित करते हैं, ठीक है, टंगस्टन को किससे सूचित करते हैं, W से। उसके बाद हमारा विभव, विभवांतर और एम्पियर हो गया। अब हम जानते हैं AC और DC। AC और DC किसको कहते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिव करंट, एक होता है दृष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। एक क्या होता है, दृष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो उसके बारे में जानना है कि आगे होगा कौन सा, पहले हम समझते हैं। इसका एक एग्जांपल है, से पहले डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब दृष्ट धारा। दृष्ट धारा किसको कहेंगे, मान लो डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेट करंट। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं पहले। दृष्ट डीसी का मतलब होता है कि मान लो कोई आदमी है, उसको हम लगातार मार रहे, थप्पड़ मारते जा रहे, मारते जा रहे, मारते जा रहे, मारते जा रहे, तो क्या होगा, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा उस पर। लगातार मारते रहेंगे तो क्या होगा, वो रोने लगेगा, गुस्सा होगा, क्यों, लगातार उबर रहा है। और अल्टरनेटिव में क्या है, एक थप्पड़ मारेंगे 5 मिनट रुक जाएंगे, फिर एक थप्पड़ मारेंगे, तो दोनों में अंतर दिख रहा है। तो डीसी करंट जो होता है, ये इसको हम बैटरी वो भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी। डीसी करंट को किससे हम अति करेंगे, बैटरी। बैटरी हम लोग जानते हैं, सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद एसी का मतलब क्या होगा, करंट, मतलब लाइन भी बोल सकते हैं, विद्युत बोल सकते हैं। एसी के लिए क्या होगा, विद्युत। विद्युत जैसे हम घर में बिजली लगा हुआ है, लाइन का व्यवस्था हो चुका है, तो किस चीज से होता है, अल्टरनेट के रूप में रहता है, बोर्ड के माध्यम से उसको फैलाए हुए रहते हैं। क्या करते हैं, उसको बोर्ड से जोड़ जोड़ के रखते हैं। मतलब एक बोर्ड यहाँ लगा दिया तो हमारा बिजली यहाँ के रुक गया, फिर जब आगे बढ़ाना हुआ तो फिर वहां से ले जाकर फिर एक जगह ले जाएंगे, फिर वहां पर बोर्ड लगा, चाहे कोई भी चीज लगा कर रोक देंगे। मतलब क्या, उसको एक जगह से दूसरी जगह अल्टरनेट जोड़ सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन डीसी में क्या है, ये डायरेक्ट है, जहां तक रहेगा क्या रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, बीच में कहीं रुकेगा नहीं। जैसे जनरेटर देखा है, जनरेटर में कौन सा है, तो उसमें भी डीसी करंट होता है, मतलब डायरेक्ट चलता है, उसको हम अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, बैटरी हो गया। और एसी का मतलब होता है विद्युत का, जिसको लोग अल्टरनेटिव करंट है, इसको डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये सारी चीज को हमें याद रखना है कि डीसी किसको कहेंगे, एसी किसको कहेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर सब रिपीट कर देता हूं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। इसके बाद क्या, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम, ठीक है, हो गया। 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद वोल्ट का एसआई मात्रक, इसका वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक भी, वोल्ट को भी भी से सूचित करते हैं, एसआई मात्रक बोलने वाले वोल्ट को भी किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद वोल्ट हो गया, एम्पियर हो गया, आवेश हो गया, विद्युत धारा हो गया, और डीसी एसी हो गया, विभव हो गया, विभवांतर हो गया, ठीक। तो आज के लिए हम लोग का इतना टॉपिक का चर्चा हो गया। अगले वीडियो में और इसकी चर्चा की जाएगी।